हेलो फ्रेंड्स, मैं अनंत कुमार आप सभी का स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लुसेंट समान ज्ञान को, जिसमें हम लोग देखेंगे भारत के भूगोल को। भारत के भूगोल में आज हम लोग देखने वाले हैं सामान्य जानकारी को। आज हम लोग का पहला दिन है लुसेंट समान ज्ञान का, जिसमें हम लोग भारत के भूगोल खत्म करने के बाद अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग भारत के भूगोल को जो है चैप्टर वाइज चैप्टर अलग अलग वीडियो के माध्यम से हम लोग समाप्त करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जाने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा ही लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहले पहुंचेगा। आप वीडियो को क्या कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ठीक है, जिससे अधिक से अधिक बच्चे जो है इस सीरीज से जुड़ पाए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। समान जानकारी को देखते हैं भूगोल में। समान जानकारी में आपका देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, वहीं अगर देशांतर की बात करें तो 8 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। तो इससे ध्यान दीजिएगा आप लोग। फिर दिया हुआ है कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार आपका कितना है। तो अक्षांशीय विस्तार की अगर हम बात करें तो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य जो है आपका संपूर्ण भारत स्थित है। वहीं क्षेत्रफल की अगर बात करें तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, विश्व का कौन सा देश है भारत, तो 7वां सबसे जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका हो जाएगा। जबकि जनसंख्या की अगर हम बात करें, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े 6 देश है। कौन कौन देश है, तो आपका पहला जो है रूस है, कनाडा हो गया और चीन हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, ब्राजील हो गया एवं ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, मैंने 8वां बड़ा देश जो है अर्जेंटीना हो जाता है आपका। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है इन सभी देशों को आप लोग याद रखिएगा। आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां हो जाएगा, जनसंख्या की दृष्टि से आपका दूसरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। कितना है संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का आपका भारत कितना प्रतिशत है, क्षेत्रफल तो 2.42% है। जबकि इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत पर है, तो 17.5%। तो क्षेत्रफल के हिसाब से आपका 2.42% और वहीं जनसंख्या के हिसाब से अगर विश्व में अगर बात करें तो 17.5% है आपका। ठीक है, यह 2011 की जनगणना के अनुसार जो है डाटा आपका है। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश देख लेते हैं। 8 बड़े देश: चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान और बांग्लादेश और रूस है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से यह दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का उत्तर से दक्षिणी विस्तार कितना है आपका, तो आपका 3214 किलोमीटर होता है। उत्तर से दक्षिण कितना विस्तार है आपका, 3214 किलोमीटर है। वही बात करें पूरब से पश्चिम का विस्तार कितना है, तो 2933 किलोमीटर है। तो उत्तर से दक्षिण आपका हो गया 3214 और पूरब से पश्चिम हो गया 2933। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है और इसके तटीय भाग की लंबाई 7516.5 किलोमीटर है। परंतु मुख्य भूमि को अगर देखेंगे, मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 61 किलोमीटर है। ठीक है, परंतु मुख्य भूमि के तटीय लंबाई कितना होगा, 6100। तो देखिए स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर हो गया, तटीय भाग की लंबाई आपका 7516.5 किलोमीटर हो गया और वहीं मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई आपका 6100 किलोमीटर हो गया। तो इन डाटा को आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमा लंबाई देख लीजिए, मैंने जो देश आपका जो है सटा हुआ रहा, उससे कौन कौन राज्य आपका सटा हुआ है देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग बांग्लादेश को। देखिए बांग्लादेश से आपका सटा हुआ राज्य कौन कौन से हैं, तो असम हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल हो गया। ठीक है, कौन कौन है, तो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, इसको 2 बार 3 बार आप लोग पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा, याद हो जाएगा। चीन की अगर बात करें तो चीन से जो है आपका कौन सटा हुआ है, तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया एवं अरुणाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, इसे आप नक्शा पर भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चीन की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश। वहीं पाकिस्तान से सटा हुआ राज्य आपका कौन कौन है, तो आपका गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया,
पंजाब हो गया एवं जम्मू कश्मीर। तो पाकिस्तान से आपका हो गया गुजरात, राजस्थान, पंजाब एवं जम्मू कश्मीर। वहीं नेपाल से अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, बंगाल, सिक्किम व उत्तराखंड। नेपाल से कौन कौन है? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड आपका हो जाएगा। चलिए वहीं म्यांमार की अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, ये म्यांमार से सटा हुआ जो राज्य है आपका। भूटान से आपका सटा हुआ है सिक्किम है, असम है, पश्चिम बंगाल है व अरुणाचल प्रदेश है। अफगानिस्तान से अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर, केवल अफगानिस्तान से जो है एक राज्य ही सटा हुआ है, जम्मू कश्मीर आपका सटा हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के कुल 17 पड़ोसी राज्य देश की सीमा से जुड़ते हैं। कितने? 17 राज्य जो है पड़ोसी देश की सीमा से आपका जुड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत की जलीय सीमा से संबंध 7 देश कौन कौन से हैं? मैंने जल सीमा से आपका जो 7 देश कौन कौन है? तो पाकिस्तान हो गया, मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया और इंडोनेशिया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश, माने जल से भी है लगा हुआ और स्थल से भी आपका लगा हुआ है। तो आपका उसमें बांग्लादेश आ गया, म्यांमार आ गया और पाकिस्तान हो गया। तो बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान जो है आपका जल और स्थल दोनों से ही सटा हुआ है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट हो गया और यह निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, यह निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। पहले इसका नाम पिग्मिलियन पॉइंट था। क्या नाम था? पिग्मिलियन पॉइंट। और यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। कितना दूर है? 876 किलोमीटर। भारत के उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है जो जम्मू कश्मीर राज्य में है। वहीं पश्चिमी बिंदु की अगर बात करें तो गुजरात में आपका सरक्रिक गुजरात, और पूर्वी बिंदु की बात करें तो वालांगू अरुणाचल प्रदेश में है। कौन है? वालांगू अरुणाचल प्रदेश में। तो आपका दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट हो गया जिसे हम पिग्मिलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं पहले। ठीक है, यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। उत्तरी बिंदु कौन है? तो आपका इंदिरा कॉल हो गया। पश्चिमी बिंदु कौन है? तो सरक्रिक जो गुजरात में पड़ता है। और पूर्वी बिंदु कौन है? जो अरुणाचल प्रदेश में जो है वालांगू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोलाबा पॉइंट मुंबई में, पॉइंट कालीमेरे तमिलनाडु में एवं पॉइंट पेड्रो जाफना श्रीलंका के उत्तर पूर्व में है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अगला दिया हुआ है कि पड़ोसी देशों से लगा लंबा संबंध राज्य, माने सबसे लंबा कौन सा राज्य है? ठीक है, सटा हुआ। तो बांग्लादेश से सबसे सटा हुआ जो राज्य जो है लंबा में पश्चिम बंगाल है। चीन से आपका सटा हुआ जम्मू कश्मीर जो है सबसे लंबा राज्य है। पाकिस्तान से राजस्थान, नेपाल से बात करें तो बिहार जो है सबसे ज्यादा सटा हुआ है। म्यांमार से मिजोरम और भूटान से असम, और वहीं अफगानिस्तान की बात करें तो जम्मू कश्मीर जो है जम्मू कश्मीर आपका सटा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है दिया हुआ है कि भारत एवं चीन की सीमा को मैकमोहन कहते हैं। ठीक है, भारत और चीन की सीमा को रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। और यह रेखा 1914 ईस्वी में शिमला में निर्धारित की गई थी। ठीक है, भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो डुरंड रेखा है जो 1896 ईस्वी में सर डुरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। अब यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच है। ठीक है, अब यह डुरंड रेखा किसके बीच है? तो यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। इसके पहले जो है, इससे पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच था। ठीक है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है जो 15 अगस्त 1947 को सर सीजे रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी। दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक जल संधि से तथा मनार की खाड़ी द्वारा अलग होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है जो निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। अगला क्वेश्चन कि भारत का मानक जो समय जो है इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना जाता है। ठीक है, कहां से? तो आपका इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से, जो ग्रीनविच समय से कितना घंटा आगे है? तो 5.5 घंटा आपका आगे हुआ है भारत का मानक समय। वही बात करें तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है आपका 5 राज्य, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से कितने राज्य गुजरते हैं? तो 5 राज्य गुजरते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश,
जो है इन 5 राज्यों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है और यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा से जो 8 राज्य गुजरता है, ठीक है, उन सभी राज्यों को देखते हैं। तो सबसे पहला आपका राजस्थान हो गया, उसके बाद गुजरात है। इसको आप यहां से आप जो है पढ़कर आप जाइए, आप वहां मैप पर देखिए, ठीक है, और 8 राज्य को, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम जो है, इन सभी 8 राज्यों से जो है आपका कर्क रेखा गुजरता है। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन कौन से हैं? तो भारत आ जाता है आपका, पाकिस्तान आ जाता है, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। तो भारत में जो उपमहाद्वीप में जो सम्मिलित देश जो है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल और भूटान है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है, कितना किलोमीटर है? तो 1663 किलोमीटर है। गुजरात राज्य की जो तट रेखा जो है सर्वाधिक लंबी है। और इसके बाद आंध्र प्रदेश की तट रेखा आती है जो कि लंबी है। और भारत के 9 राज्य ऐसे जो है जो तट रेखा से आपके सटे हुए हैं। कितने राज्य? तो 9 राज्य तट रेखा से सटे हुए हैं। कौन कौन राज्य है? तो गुजरात आपका हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक होगा, केरल होगा, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और उड़ीसा हो गया और पश्चिम बंगाल। तो इससे भी आप मैप पर जरूर देखिए। पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं मिलती है, ठीक है, बांग्लादेश से नहीं मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में म्यांमार से, पश्चिम में भूटान से तथा उत्तर में चीन से मिलती है, ठीक है। 3 ओर बांग्लादेश से घिरा आपका राज्य कौन सा है? त्रिपुरा है। त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। केवल उत्तर पूर्व में यह असम और मिजोरम से जुड़ा हुआ है। संकोश नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। तो संकोश नदी किसके साथ सीमा बनाती है? तो असम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों के साथ जो है सीमा बनाती है। अगला दिया हुआ है कि यंगयाप दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे के पास प्रवेश करती है? तो यंगयाप दर्रे, ठीक है। जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा, सिपकिला का निर्माण सतलज नदी के द्वारा एवं जयलेपला का निर्माण तीस्ता नदी के द्वारा हुआ है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दारा भारत का सबसे ऊंचा दारा है, जिसकी अगर बात करें 5624 मीटर का, और यहाँ से चीन को जाने वाली एक सड़क भी बनाई गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दारा होते हुए कश्मीर घाटी से जुड़ता है, ठीक है, 1A। कुछ दिया हुआ दारा देख लेते हैं। भारत के प्रमुख दर्रे हैं और किस राज्य में उपस्थित है उन सभी को देख लेते हैं। तो सबसे पहला आपका दिया हुआ है काराकोरम। काराकोरम आपका जम्मू कश्मीर में हो गया। उसके बाद काराकोरम के बाद आपका क्या दिया हुआ है? जोजिला दिया हुआ है। पीर पंजाल, बनिहाल दारा और बुर्जिल दारा, ये सभी जो है जम्मू कश्मीर में है। कौन से में है? जम्मू कश्मीर में है सब, ठीक है। तो काराकोरम में आपका हो गया, काराकोरम जम्मू कश्मीर में, जोजिला आपका पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिल का है जम्मू कश्मीर में। वही बात करें सिपकिला का, रोहतांग का और बारालाचा, जो इन दोनों जो है तीनों का हिमाचल प्रदेश में राज्य में है। लिपुलेख और माना और नीति आपका उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में 3 है, लिपुलेख, माना और नीति। नथुला और जयलेपला आपका सिक्किम में हो गया। नथुला और जयलेपला सिक्किम में हो गया। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में है और यंगयाप दारा अरुणाचल प्रदेश में है और दीफू आपका अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में 3 कौन है? बोमडीला, यंगयाप और दीफू। तुजू कहाँ पर है? दारा मणिपुर में है। तुजू कहाँ पर है? मणिपुर में है। तुजू दारा कहाँ आपका? मणिपुर में है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि बुर्जिल दारा जो है श्रीनगर से गिलगित को जोड़ती है। तो पूछ देगा श्रीनगर से गिलगित को कौन सी दारा जुड़ती है? तो बुर्जिल दारा जो आपका जम्मू कश्मीर में जो है यह जुड़ती है। बनिहाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है और जवाहर सुरंग इसी में स्थित है, ठीक है। सिपकिला दारा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। तो सिपकिला दारा जो है किससे जोड़ता है? तो शिमला से आपका तिब्बत से जोड़ता है। 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कन्याकुमारी में मिलते हैं और भारत में रामेश्वरम के निकट धनुषकोडी और श्रीलंका में तैलयाम क्या है? तैलिया मनार के बीच समुद्र में डूबी प्रवाल द्वीप की एक रेखा है जिसे हम आदम का पुल कहा जाता है, ठीक है। नोट में क्या दिया हुआ है कि जाफना जो कि तमिल बहुल शेष श्रीलंका से एलिफेंटा दर्रे द्वारा जुड़ता है, ठीक है। नोट को ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग का सामान्य जानकारी जो है आज खत्म हो गया। फिर नेक्स्ट
टॉपिक को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट के द्वारा बताइए, और सीरीज आप लोग को कैसा लग रहा है, आगे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप लोग कमेंट के द्वारा बताइए। और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, जिससे अधिक अधिक जो है बच्चे जुड़ सके। और आप लोग कमेंट के द्वारा जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और लास्ट में जो है लाइक करके जरूर जाइए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नए अंदाज में। तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।